भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने औला सीओ ऑफिस पर लगाए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी खबर 24। आज भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने औला सीओ को एक ज्ञापन देते हुए बताया कि भीम आर्मी औला की टीम दिनांक 23 जनवरी 2024 को ग्राम गोजा खेड़ा थाना औला में दलितों पर हुए हमले के पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। उसी समय कोतवाल औला राजकुमार शर्मा बजरंग दल के पदाधिकारियों के साथ गांव पहुंचे और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को जाति सूचक शब्द व गालियां देते हुए असंवैधानिक लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। जब हमने कोतवाल साहब से उक्त कार्रवाई के बारे में जानकारी लेनी चाही तो कोतवाल औला झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने सीओ औला से औला कोतवाल राजकुमार शर्मा को तत्काल औला कोतवाल से हटाने की मांग की है। करेगा सत्ता के गलियारों से, पुलिस प्रशासन हाय हाय। क्या नाम है? अतुल वाल्मीकि, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भीम आर्मी उत्तर प्रदेश। क्या मामला? पत्रकार साथियों, अभी 2 दिन पहले गोजा खेड़ा में जो औला तहसील में पड़ता है उसमें सवर्ण समाज के कुछ मनुवादी लोगों ने दलित समाज के लोगों पे ये कहकर मानना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पशु रोड पे बंध रहे हैं, सरकारी ज़मीनों पे तुम्हारे कब्जे हो रहे हैं। ये कहकर सवर्ण समाज ने हमला कर दिया, जिसमें हमारे समाज के लगभग 3-4 लोग बुरी तरीके से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने देरी से कार्रवाई करते हुए ये एहसास कराया कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो मनुवादियों के कहने पर यानी विशेष जाति के लिए काम कर रही है सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्हीं के जाति के लोगों ने हमारे समाज के ऊपर शोषण किया है। इसी क्रम में हमारे टीम के साथी भीम आर्मी की तहसील की पूरी टीम जब उनसे मिलने गई पीड़ित परिवार से, तो कुछ अराजक तक के लोगों ने, एक संगठन है कोई दल नाम से, बजरंग दल पता नहीं कौन सा दल है, उनके लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पे दंगा हो रहा है और दंगा उन्होंने खुद किया और हमारे लोगों को टारगेट करते हुए उनके कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और परिवार के साथ, जो पीड़ित परिवार है उनके साथ अभद्रता करी, मारा पीटी करी, जो कि बेहद निंदनीय है। यदि 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर और जो तहरीर दी है उसके आधार पर गंभीर कार्रवाई, जो कठोर कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई, तो 24 घंटे के बाद भीम आर्मी भारत एकता मिशन उत्तर प्रदेश की पूरी टीम बरेली के पुलिस मुख्यालय यानी एसएसपी ऑफिस घेराव करने का काम करेगी और न्याय लेकर रहेंगे। आप सबने पत्रकार साथी, आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम। क्या कर रहे थे, क्या मामला था? साथियों, हम लोग सीओ साहब से मिलने आए, क्षेत्र अधिकारी औला हैं, उनसे मिलने आए, अपनी शिकायत दर्ज कराने आए, क्योंकि एसएचओ जो हैं कोतवाली औला के, उन्होंने हमारे समाज के साथ जाति सूचक गालियां दी, समाज को उल्टा सीधा बोला, कार्यकर्ताओं के साथ लाठियां भांजी, गाली गलौज करते हुए उन्होंने ये दर्शाया कि वो पुलिस की जो वर्दी है उसका भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस किसी को इजाज़त नहीं देती कि किसी के साथ अभद्रता गाली गलौज करे, वो भी जाति सूचक। हम यहाँ पर सीओ साहब को ये बताने आए हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमने भी काला कोट पहना, हम कानून को जानते हैं। हम इंस्पेक्टर साहब को ये बताने आए हैं कि हम तुम्हें उसी भाषा में जो तुम गाली दे रहे हो वही गाली देने हम तुम्हें वापस आए हैं, क्योंकि हम कम किसी से नहीं हैं, ना ही कलम से, ना ही राजनीतिक रूप से। हम इंस्पेक्टर साहब को बताएंगे कि हम कल भी तुमसे ऊपर थे और आज भी तुमसे ऊपर हैं, क्योंकि तुम जनता के नौकर हो, जनता के सेवक हो, जनता को गाली देने के लिए नहीं हो, जनता के सेवक हो। प्रदर्शन किया यहाँ पे, क्या पूरा मामला? मेरा नाम विकास बाबू एडवोकेट है और भीम आर्मी बरेली मंडल का अध्यक्ष हूँ। मुझे कल संज्ञान में आया तो शाम को हमारे कुछ कार्यकर्ता, ये पास में एक गांव है, गोजा खेड़ा गांव है, गोजा खेड़ा औला थाना क्षेत्र में पड़ता है। इसमें घटना हुई थी 23 तारीख को। वहाँ पर दलित समाज के ऊपर कुछ अन्य जातियों के लोगों ने वहाँ पर हमला किया था, तो उसको लेकर कल पीड़ित परिवार से, घायल अवस्था में पीड़ित परिवार है, उससे मुलाकात करने कल हमारे गाँव हमारे लोग गए थे, शासन प्रशासन को सूचना देकर गए थे। अचानक ही वहाँ पर कुछ जातिवादी संगठन के लोग पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचे और वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाने का प्रयास किया, जाति सूचक शब्द कहे
और यहाँ तक उन कार्यकर्ताओं ने नहीं जो जाति सूचक संगठन के लोग थे, उसके साथ ही साथ में जो कोतवाल थे, जो पुलिस थी, उसने भी, क्योंकि कोतवाल भी उसी जाति से लोग आते हैं जिस जाति के संगठन के लोगों को साथ में लेकर गए थे, वो उनके साथ में हमारे कार्यकर्ता को साथ में जाति सूचक शब्द कहे, गालियाँ दी और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। लाठीचार्ज भी वहाँ पर किया, असंवैधानिक लाठीचार्ज। और लाठीचार्ज की अनुमति बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन का नहीं मिलती, वो कोतवाल ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कल लाठीचार्ज किया। आज हम यहाँ सीओ कार्यालय आए हुए हैं आंवला पर। यहाँ पर हम सीओ साहब से मुलाकात करने और उन्हें ज्ञापन देने आए कि तत्काल जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल जो आपके कोतवाल साहब ने किया है और जिन्होंने असंवैधानिक कार्रवाई हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ की है, तत्काल उन्हें हटाया जाए। और अभी भी मैं आपको जानकारी दूं, अभी भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर जातिगत संगठनों के विशेष कार्यकर्ता यहाँ पर आके हमको धमकी देने का प्रयास कर रहे थे। मैं उन्हें ये बता दूं कि जब तक ये भीम आर्मी यहाँ पर जिंदा है और जब तक हमारे शरीर में रक्त की आधी बूंद भी है, तब तक हम अपने बहुजन समाज के लिए काम करते रहेंगे और अपने बहुजन समाज की रक्षा करते रहेंगे। और कोई ये सोचता है कि ये देश में कानून उनके हिसाब से चलने वाला है, तो ये मैं बता दूं, संविधान का राज है, संविधान के हिसाब से चलेगा काम। अभी सीओ साहब को आपने जो ज्ञापन दिया, तो सीओ साहब की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, हमारे सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और जो पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। और जो SHO साहब हैं जिन्होंने अवसरता की है समाज के साथ में, उनसे भी बैठ के बातचीत करी जाएगी और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बहुत जल्द समाज को जो है न्याय दिलाने का काम करेंगे, ऐसा आश्वासन सीओ साहब ने दिया है। यदि जल्द हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर हम अगला कदम जो है SSP के लिए जाएंगे।